बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्यपाद आचार्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्यपाद स्वामी पटेल बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह धन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अभी हम लोग रामचरितमानस सारसठी के सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। प्रभु श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए में जही पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मानव का शरीर अगर मिला है तो भगवान श्री राम कहते हैं करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाए। इसलिए शुभ काम करनी चाहिए। भगवान शिव की वाणी है गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण, धन घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म दिजे भगति अभंगा, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारे। और भगवान शिव पुनः कहते हैं सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन की तीन गतियां हैं, पहला है दान, दूसरा है भोग, तीसरा नाश। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में बहुत श्रोता सब भक्त सब बैठे हुए थे, सेठ साहूकार सब बैठे हुए थे, राजा प्रसेनजित भी सत्संग में बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध कहते हैं प्रत्येक को दान करना चाहिए, प्रत्येक को दान करना चाहिए, लेकिन सब एक दूसरे के मुख को देख रहे हैं। कोई उठ करके खड़े नहीं हुए। और उसमें एक चुकेल साटक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। उनके मन में हुआ गुरु कह रहे दान करने के लिए, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, घर पर भी पैसा नहीं है, लेकिन दान करो तो क्या करो। उनके मन में हुआ एक चादर है, यही चादर, पुराना चादर, यही चादर अपने गुरु को दान कर दो। उसी समय जैसे चादर गुरु के चरण पर रखने के लिए जा रहे हैं, अंतः प्रेरणा भी कौन कहते मन आसुर प्रवृत्ति मन, एक सुमन अच्छा मन सत्संग करवा देते हैं, दान पुण्य करवा देते हैं, शुभ काम करवा देते हैं। बेमन बेईमान मन क्या कहते हैं, मत करो। आसुर प्रवृत्ति मन कहते हैं ऐ चुकेल, इस समय तुम दान करोगे, जाने का समय है। यह चादर यह ओढ़ना, वो चादर जो है पति पत्नी दोनों ओढ़ते हो, रात में ओढ़ते हो, ओढ़ने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। अब दान करोगे और रात में ओढ़ोगे क्या। उसी समय उनके मन को आसुरी प्रवृत्ति मन ने
भटकाया, लेकिन चुक गए, रुक गए। फिर अपराह्न कालीन सत्संग हो रहा था, जिस समय जैसे हम अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं प्रातः कालीन सत्संग में मैं यह कह रहा था प्रत्येक को दान करना चाहिए। उसी समय चुकेल साटक ब्राह्मण उठे, एक पुराना चादर था, भगवान बुद्ध के चरणों पर रख करके कहते हैं, वाह मैंने जीत लिया, वाह मैंने जीत लिया, वाह मैंने जीत लिया। जो यह कह करके जोर जोर से आंसू बहाते हुए कह रहे थे, उसी समय राजा प्रसन्नजित कहते हैं, ऐ चुकेल बैठ जाओ, न पे तेरे पास जमीन है, न रुपया है, न धन है, न सोना है, न चांदी है, और न शरीर में शक्ति है कि किसी पहलवान को तुमने पछाड़ा है। और वह मैंने जीत लिया, वो क्या जीत लिया? उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं, राजन आज चुकेल साटक ने महा दुष्कर दान दिया है। राजा प्रसन्नजित कहते, भगवान अरे इस भिखारी के पास तो कुछ है नहीं, लेकिन महादुष्कर दान। भगवान बुद्ध कहते हैं, राजन आज इस गरीब ब्राह्मण के पास एक पुराना चादर है, और पति पत्नी रात में दोनों औरतें हैं, और रात में क्या ओढ़ेंगे, जाड़े का समय है, कोई व्यवस्था नहीं है। इतना सुनने के बाद राजा प्रसन्नजित एक जोड़ा चादर मंगाए। जैसे एक जोड़ा नया चादर मंगाते हैं, वो भगवान बुद्ध को देते हैं। चुकेल साटक को दिए, चुकेल साटक भगवान बुद्ध को दे दिए। फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, फिर 24 जोड़ा, फिर 32 जोड़ा, फिर 64 जोड़ा तक चादर, नया नया चादर लाते गए और चुकेल साटक के हाथ में रखते गए, और चुकेल साटक अपने भगवान सदगुरु के चरण में रखते गए। उसके बाद 4 हाथी, 4 गाय, 4 स्त्री, 4000 कारसापन, 4 गौ को ताम्र पत्र में लिख करके चुकेल साटक के सामने राजा प्रसन्नजित आंसू बहाते हुए चुकेल साटक के हाथ में रखते हैं। जैसे चुकेल साटक के हाथ में रखे, चुकेल साटक भगवान बुद्ध के चरण पर रखते हुए कहते, भक्ते इसमें से हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, चुकेल थोड़ा सा दान का कितना बड़ा फल होता है, अब कितनी परीक्षा लोगे? इसलिए मेरा आदेश है, इसलिए मेरा आदेश है, यह तमाम रखो। गुरु के बहुत कहने पर मात्र एक जोड़ा चादर रखे। गांव का मालिक तो बन ही गए श्री सदगुरु। 4 हाथी, 4 स्त्री, 4000 कारसापन, 4 गांव का मालिक बन गए। थोड़ा सा सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। उसने समय का सदुपयोग किए, समय का सदुपयोग किए, शुभ काम किए, अच्छी गति मिल गई। आज जो व्यवस्था देख रहे हैं, पुष्पात बाबा से इतने आप लोग घुले मिले। कॉलेज परिसर जो है सत्संग करने के लिए 2 दिन के लिए आपने दान दिए, ये भूमि दान दिए है, यहाँ दान दिए है। कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का हो माथ चढ़ाई गांठरी, जातन देखा कोई वह गट्ठर वह बांध करके जाएंगे, और यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख से रहेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, जाओ पर लो यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संगन पावे प्राणी। समय लगाना पड़े लगाइए, 100 रूपी कुंजी को नाम के सुमरन में लगाते रहिए। गुरुदेव की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जब दे रहो जी, बने रहो खुशहाल हरदम रटो, कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। पश्चाताप नहीं करना पड़े, सिकंदर की तरह रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। इसलिए संत कबीर ने कहा, नाम सुवर्ण नरभाव रे, तेरी शरण देहिया रे, यह माया को कौन की, एकरे संग लागी रे, बुद्धि से उठ जाएगी चित चेत भागी रे, सोने की लंका बनी भय ढोर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिने माही
गिलानी रे, इसलिए नाम का स्मरण कीजिए। इहलोक परलोक सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का हो मात चढ़ाए गांठरी जातम देखा कोई। द्रौपदी भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। भगवान कृष्ण को एक बित्ता कीमती वस्त्र फाड़ करके द्रौपदी ने दान देते और उसके बदले में भगवान कृष्ण सारी विच नारी है कि नारी ही सारी है। भगवान कृष्ण वस्त्र रूप धारण करके महारानी द्रौपदी का रक्षा किए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक व्यवस्थित करें पूज्य स्वामी रविंद्र बाबा के सामने। संत श्रमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अपनी वाणी में लिखने की कृपा की है। दे धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। आज हमारे आराध्य की चौपाई को पढ़कर जीव से ब्रह्म हो गया। आज इस विषय को हम लोग सुन पाएंगे श्रीमुख से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनिक। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री के घोषित आराध्य देव के पावन चरणों में कोटि